Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. नमस्कार, आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव लेकर के मैं उपस्थित हो चुके हूँ, दयाराम अग्रवाल। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। आज अपने कने एक महिला अतिथि है और इना को नाम है रानी बंग। ये पेशा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और होटल हयात काठमांडू में कॉर्पोरेट फाइनेंस का हेड है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्ते। रिसेंट पॉलिटिकल चेंजेस के बाद नेपाल में टूरिस्ट इनफ्लो कितो बढ़ियो है? टूरिस्ट इनफ्लो कितो बड़ो है बोलने से नेपाल को एकमात्र अगर बोला आपा कि एक कंसिस्टेंट अगर बिजनेस का रूप में देखा तो टूरिज्म इंडस्ट्री रेगुलर ग्रोथ में ही जा रही है। एकमात्र होटल इंडस्ट्री यहाँ की है जिन्हें आपा देख सका कि वह उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ देखी जा रही है। लास्ट 2 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ और मैं लास्ट 2 साल से देख रही हूँ कि इमा जबरदस्त उछाल आयो है, जबरदस्त उछाल। तो चूंकि नेपाल को भौतिक जो एक सिचुएशन है, भौतिक जो की संरचना है और जो आपने ये सराउंडिंग है, इन्हें देखने के हिसाब से जो एवरेस्ट को नेपाल में जो सिचुएशन है, लोकेशन है, तो ये सब चीज़ें टूरिस्ट ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो अभी रिसेंट जो ये एवेंची आई है अभी एवरेस्ट में, और भी जो ये अपना ये जो बार बार फ्लाइट जो एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, इना पर भी गवर्नमेंट ना जरूर ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय में टूरिस्ट जो फ्लो है वो खटे न खटे जाकर कुछ न कुछ नीचे की तरफ जाओगे। और जी हाँ, मैं लोग सुना नेपाल में कई 5 स्टार होटल्स आ रही है। तो इतना स्कोप है कि नेपाल में? डेफिनेटली है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर तरीका से ध्यान देवे तो टूरिज्म इंडस्ट्री डेफिनेटली बूम में जाने को पूरा स्कोप है। और इसीलिए आज इतनी अभी शेराटन सुनरा आ रही है, मैरिटन सुनरा आ रही है, और भी होटला सुनरा आ रही है। आज सब होटला दिन पर दिन अच्छो ही करती जा रही है। तो स्कोप डेफिनेटली है होटल इंडस्ट्री को नेपाल में। और एक होटल इंडस्ट्री ही यहाँ की है जो कंपटीशन होने का बावजूद भी अच्छो करती जा रही है, कंपटीशन का बावजूद भी बहुत अच्छो कर रही है। चूंकि को 2 कारण है। एक तो इको अर्निंग जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज में है, और फॉरेन एक्सचेंज में आपा जाना कि जो एक्सचेंज वैल्यू का वजह से बीमा एक फॉरेन एक्सचेंज गेन को भी अपना पार्ट आ जावे। और दूसरो जो टूरिस्ट इनफ्लो का चलते अपना टूरिज्म इंडस्ट्री अगर ग्रो करे, टूरिस्ट इनफ्लो बढ़े, तो बी को भी एक फायदा हुआ। तो ये दोनों कारण का वजह से जो है ना, तो होटल के बिजनेस अपना आने वाला समय में अच्छो ही जाओगे। लेकिन जो कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान रखना जरूरी है, वो डेफिनेटली ध्यान रखना जरूरी है। और जी हाँ, अभी इन पिछला कुछ साल में डिफरेंट ओकेजन्स के लिए नेपाल ने मीटिंग डेस्टिनेशन के रूप में यूज करे। जी हाँ, लाइकवाइज कोई डीलर्स कॉन्फ्रेंस करना हुआ है, या कोई मैरिज अगर करना हुआ है तो लड़का वाला लड़की वाला दोनों आकर डेस्टिनेशन के रूप में यूज करे है। तो नेपाल में इसको के चार्म दिखाना ना कि वे लोग 5 स्टार होटल नेपाल का यूज करें? अब नेपाल एक तो आप सबको ही जाना है कि नेपाल की क्लाइमेट बहुत अच्छी है। नेपाल की क्लाइमेट आज आप इंडिया में अगर खासकर गर्मी की सीजन है तो नेपाल इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। इंडिया का पास में भी पड़ा है, आनो जानो भी बहुत इजी है, और इंडिया का मुकाबला आप देखा नेपाल सस्तो भी है ना। इकोनॉमिकली भी वाइबल है, लोकेशन वाइज भी वाइबल है, और फिर एक आपने 5 स्टार करना के हिसाब से माने अवेलेबिलिटी भी है हर चीज की। तो बहुत सारी सराउंडिंग्स, और नेपाल एक चूंकि भारत को हिस्सा कीजिए ही देखा जावा
इना तो बहुत दूर भी को नहीं मानो जावा। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से देखते हुए, और आजकल डेस्टिनेशन लोग मैरिज जो है इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी। मैं लोग का हयात में अभी आए दिन मैंने साल में कम से कम 5, 7, 10 मैरिज तो यहाँ की हो ही जावे कि लड़का लड़की दोनों बाहर से आकर पूरा रेजिडेंशियल मैरिज आकर करके जावे, और दे आर मोर देन हैप्पी टू हैव द मैरिज। क्योंकि क्या हुआ कि लड़का लड़की वाला दोनों सारा फंक्शन प्रॉपरली अटेंड कर पावे। आज आप जब दूसरा शहर में जब कोई शादी या फंक्शन या कुछ हुआ तो लोग आवा मुंह दिखाने का हिसाब से आवे, और जब लड़का लड़की वाला दोनों दूसरी जगह से आकर और एक तीसरी लोकेशन पर आकर शादी करे तो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, सबको शादी में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हुआ। अभी अगर मैं देखांगा तो अभी महलों का खुद का ही जो हयात का ओनर है, उना की खुद की आपकी बेटी की शादी लड़का और लड़की वाला दोनों बाहर से आकर उना की शादी हयात में हुई थी, और कितनों मने ह्यूज रूप में इन्वॉल्वमेंट हो सबको भी शादी में, हर एक फंक्शन इतना ग्रैंड वे में सेलिब्रेट हो तो सब कुछ हो तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो रीजन कि सबको एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हुआ ईच एंड एवरी फंक्शन में। और एक जहाँ 5 स्टार होटल में थे काम करो हो और आए दिन देखो कि लाखों रुपया पर नाइट पे करके भी लोग रवा है होटल में आके, एज ए ह्यूमन बीइंग वो जो खर्चों वे लोग करे है उन्हें के कहीं ले थे, इज इट अ वेस्टेज ऑफ मनी? देखो अब 5 स्टार होटल में वही लोग आकर करेगा रवेगा जो कर सके, है ना, पूरा नहीं करेगा दूसरी 5 स्टार होटल में करेगा, तो जी की जितनी सामर्थ्य अभी के हिसाब से वे करेगा ही करेगा। आज आदमी को अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से वे खर्चों तो करेगा ही। आज हर आदमी की अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेंडिंग है, अपने स्टेटस के हिसाब से स्पेंडिंग है, की जरूरत की है, की जरूरत की है, की जरूरत की है। डेफिनेटली अपन कटे न कटे कुछ न कुछ कंट्रोल करके चलना चाहिए, पर जो आदमी आज 5 स्टार में स्पेंड करके कर सका तो डेफिनेटली बिना न करना, क्योंकि बिना को स्टेटस सिंबल ही वो ही है। लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने का नाता अपन ये चीज़ों को ध्यान तो रखना जरूरी है कि आप खटक के मैनेज करके चल सका, कितनों कम से कम अभी आप लड़की की शादी या कर सका, लड़का की शादी कर सका। लेकिन अगर अपने पास पैसा है ना, तो अगर आप अभी ना स्पेंड कर रहा हैं तो दैट इज, यू कैन नॉट से दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। लेकिन यह भी तो हुआ है ना कि ठीक है थारे का पीछे आया तो देर आर मेनी अदर यूजेस वेयर यू कैन यूज इट फॉर अ सोशल कॉज ऑल्सो। डेफिनेटली, पर थे अगर सोशल कॉज भी कर रहा हो, है ना, कितनों करोगा ना, हर चीज को इक्विलिब्रियम भी तो होना जरूरी है ना। थारे लिए बहुत चीज भी बहुत जरूरी है थारे स्टेटस के हिसाब से, तो हर चीज ना थाना तो इक्वली मेंटेन करना है ना, थाना तो हर चीज इक्वली मेंटेन करके चलना है। अच्छा, नॉर्मली नेपाल का जो 5 स्टार होटल्स है वे लोग 3, 4, 5 मंथ्स क्रेडिट टर्म्स में परचेजेस करे हैं, और ये तो सब जाना ही है कि इतो लंबो टर्म्स में अगर थे परचेज करोगा तो यू आर वी मस्ट बी बाइंग इन एक्सपेंसिव प्राइसेस, तो के महंगा में सेल हो है इसलिए थे लोग इन्हें करो हो, या देयर इज सम अदर रीजंस? नहीं, 3, 4, 5 मंथ्स तो मैंने लगा कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि अभी मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ तो मैंने मालूम है ये सब चीजें। मैक्सिमम अगर आप बोल सका तो 3 मंथ्स मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मैक्सिमम, जनरली तो 2 मंथ्स में ही रैप अप हुआ है। और वो भी अगर एसेंशियल आप यह देखा कि जो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, डीजल प्रोडक्ट्स है, ये तो एकदम इमीडिएट माने पेमेंट बेसिस में ही है। तो यो चूंकि एक आपने कोई भी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट एक रोटेशन बेसिस में चाला है ना। आज आपा भी जो ट्रैवल एजेंसीज ने और ये सब ने रूम सोल्ड करा तो आपने भी तो पेमेंट उठने में उस चीज में टाइम लगा, तो एक हर बिजनेस में एक रोटेशन हुआ है, तो वो एक रोटेशन का हिसाब से है। अब चूंकि आप यह बोला कि ठीक है 3 महीना में पेमेंट करांगा तो प्राइस ज्यादा रहेगी, तो वह एक कोई बहुत ज्यादा फैक्टर को नहीं। आप यू कहना चाहो कि इट्स ए नॉर्मल बिजनेस रोटेशन? इट्स अ नॉर्मल बिजनेस रोटेशन। अच्छा, एक सीए कंपनी की अकाउंटिंग ने तो प्रॉपरली मैनेज कर सके है, लेकिन एमबीएज जो है वे लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस में वाइटल रोल हुआ कब है एज ए सीए थे के होगा? एज ए सीए मैं तो बोलूं कि दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है ना, दोनों आप अपना फील्ड में, एमबीए भी एक प्रोफेशनल है, सीए भी एक प्रोफेशनल है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने लगा कि दे आर मोर प्रोफेशनल इन अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट के टर्म्स में अगर बोला आपा कोई कंपनी को फाइनेंस के हिसाब से बोला
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर मोर कॉम्पिटेंट, मोर प्रोफेशनल। MBAs जो हुआ ओवरऑल मैनेजमेंट के हिसाब से ते बोल सको कि दे आर सपोज टू बी मोर प्रोफेशनल, मोर मैनेजेबल, बट इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन फाइनेंशियल टर्म्स चार्टर्ड अकाउंटेंट आपा बोला ही है ना, एक हिंदी में बोला, मारवाड़ी में बोला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मीनिंग क्या हुआ, भाड़ा को मुनीम। मुनीम आपा पुराना टाइम से सुनता ही आ रहा है कि पूरा जो सब संभाल सका, पूरा हिसाब किताब, पूरा कैश को सब कुछ संभाल सका, कहने का मतलब एक कंपनी को। लेकिन यह होगा ना कि बिजनेस होगा को जो नहीं मुनीम कुछ संभाला को, अगर मुनीम संभाला को तभी तो बिजनेस के लिए पिसा होगा ना। सारी चीजें ही तो डिपेंड करे ना। बिजनेस तो हो रहा, बहुत हो रहा है, सेल्स वाला तो बहुत सेल्स कर रहा है, पर वह पिसा दिखाएगा ही को नहीं, पता ही कौन चालक को खट्टा जा रहा है, तो वो पैसा बिजनेस करके भी क्या फायदा। आज सेल्स वाला तो बेचता जा रहा है, पर अगर मुनीम ध्यान नहीं रखा गो कि पिस्सा आया कि को नहीं आया, अठा ज्यादा जा रहा है कि अठा कम जा रहा है, कि ईसा आया ईसा को नहीं आया, तो सेल्स करके भी क्या फायदा। तो आजकल CA की पढ़ाई से ज्यादा लोग MBA की तरफ अट्रैक्शन उड़ा को ज्यादा है, तो थाने के लागा यहाँ क्यों हो रही है? CA को स्कोप कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं CA को स्कोप। CA की पढ़ाई ज्यादा टफ है। आजकल MBA का इतना ज्यादा ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूट खुल गया कि MBA की डिग्री लेनी, आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्री लोगा तो बा MBA की डिग्री थारी CA के जितनी इक्विवेलेंट है, पर CA की डिग्री का थारा CA का इंस्टीट्यूट एकदम लिमिटेड है कि एक इंडिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है, नेपाल को है, तो एक एक इंस्टीट्यूट ही है। MBA का तो भर का इंस्टीट्यूट है, थे खटे पे चल जाओ, उरा से भी MBA की डिग्री ले सको, बठई से भी MBA की थे। MBA का अगर ग्रेजुएट देखोगा, MBA का स्टूडेंट देखोगा, थाना कोई बिरला ही मिलेगा जो कि थारा IIM अहमदाबाद से है, कि IIM कलकत्ता से है, कि खट्टा सा है, और जिसे भी पूछोगा वही MBA है, खट्टा सा है। आज प्राइवेट सा MBA सा है, ई सा है MBA सा, तो भी की इंपॉर्टेंस खत्म होगी, प्रोफेशनल टर्म्स में इंपॉर्टेंस खत्म होगी। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के आज भी भाई इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि भाई रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है आज भी बाई है, ऑल्टरनेट को नहीं भी कोई। अच्छा, पिछला दिन में कई केसेस होया उमें जहाँ कुछ CA पकड़िया भी गया, एज ए CA थाने के लागे या क्यों हुई यह चीज, या इमें CA की कटा तक पार्ट मिस्टेक्स थाना लागा है? अब देखो, अभी जो रिसेंट जो होया है बिना में, तो अगर एज अ CA में आपा देखांगा तो खटे न खटे यहाँ लागा कि सब CA की ही मिस्टेक को नहीं, खटे न खटे कानून की भी कोई ना कोई फॉल्ट है, उरा की जो कानून प्रणाली है भी की भी फॉल्ट है, कि सब चीज़ें ना ठीक से नहीं देख कर भी सिस्टम को जो फॉल्ट होने की वजह से भी आपा कोई ना बदनाम कर दे वहाँ, क्योंकि कानून प्रणाली वो चीज़ ना पूरे अच्छा से देखे ही को नहीं। हाँ, जो है बिना सब ना सिस्टम में समेट लो, सबको ऊपर जो है, जो इस संस्था से जुड़े हुए वो सभी कल्प्रिट है। एक्चुअल में है कि नहीं है पता नहीं, जहाँ बोला ना गेहूं के साथ घुन भी पीसा, बस बाई वाली बात है। जो मैं बोलूँ अगर कोई दोषी है तो डेफिनेटली बिना दोषी करार देना चाहिए, पर वो है कि नहीं वो सही रूप में तो सामने आना चाहिए, है ना। तो जो वो है कि नहीं वो सही रूप में होने के बजाय वो सब ना एक सामूहिक रूप में उरा लेकर बिना खटखड़ा में खड़ो कर दिया जावे, भी को पूरे कैरियर खत्म कर दिया जावे। अगर यह बात है तो थे पिछले कई साल से CA को काम कर रहा हो, नेपाल गवर्नमेंट ने आपकी पॉलिसीज में कहीं को चेंज लाना चाहिए। वो पॉलिसीज बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होनी बहुत जरूरी है। उरे की पॉलिसीज में क्या है कि खटे भी क्लैरिटी को नहीं, केस टू केस बेसिस में जब कोई कॉम्प्लिकेशंस आवा कुछ आवा तो पता चला अरे इका आगे यो लिखेड़ो को नहीं, अरे इका आगे यो डिफाइंड को नहीं, अभी को क्या क्यों जावा, ये केस में यह चीज है को नहीं, तो अभी को कोई पाई को नहीं, डाल दो ही ना, बिठा दो ही ना अंदर। तो ये चीजें हैं, तो कोई भी पॉलिसी में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक छोटो सो ब्रेक ले वहां, फिर बातचीत आगे बढ़ाओ। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अप्सन बी लेखनाथ पौडेल, अप्सन सी भानुभक्त आचार्य, अप्सन डी सिद्धिचरण श्रेष्ठ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई YY को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल X फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना CG को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। हार्दिक समवेदना
आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव कार्यक्रमका संचालक श्री दयाराम अग्रवाल ज्यूको ममतामयी माता सर्वत्री देवी अग्रवालको मिति 2071 जेठ 4 गते असामयिक निधन भएकोले यस दुखद घड़ीमा स्वर्गीय सर्वत्री देवी अग्रवालको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। हिमालय टेलिभिजन परिवार Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रानी बंग जी से। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। थे ज्या कलकत्ता में पलिया बढ़िया होया और सीए पढ़्योड़ा बीरगंज जैसी छोटी जगह में थारो ब्याह हो तो एडजस्ट करने में कितनी मुश्किल हुई? शुरू में तो एक बार लागो, झूठ को नहीं बोलूंगी कि कलकत्ता जहाँ का शहर से आकर बीरगंज जहाँ की जगह में यहाँ लागो कि हाँ की है, लेकिन हाँ अगर परिवार अच्छा हुआ है और माहौल अच्छा हुआ है तो पतो भी कौन चाल है। और शादी का शुरू का कुछ साल तो यहाँ का हुआ कि आदमी कहीं निकल जावा, कुछ ज्यादा फर्क को नहीं पड़ा अपना। हाँ फिर भी कब बाद यहाँ लगा कि अब क्या करा। तो एज अ वर्किंग वुमन आगे बढ़ने के लिए ससुराल आना मनाना में कोई दिक्कत को नहीं? मनस एक्चुअली ये मामला में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थी कि खटे से भी ससुराल की तरफ से मना कभी भी रेस्ट्रिक्शन को नहीं हो कि यो कौन करनो कि वो कौन करनो। कभी पति की तरफ से भी कभी यहाँ को नहीं लागो कि नहीं अठा कौन जानो बठा कौन जानो यो को नहीं करनो। जब और जहाँ मना जो जरूरत फील हुई यहाँ लागो कि नहीं ठीक है अब मैं यो कर सकूं, अब अठा जा सकूं, अब यो काम कर सकूं, अब यो ज्वाइन कर सकूं, भैया आगे बढ़ना में मना प्रोत्साहन ही मिलो। अपने मारवाड़ी कल्चर में एक महिला ने प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ मैनेज करने की तो मुश्किल होगा। देखो यह मारवाड़ी महिला बोलना सभी ज्यादा मैं सोचूं महिला का आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इन्हें कोई पर्टिकुलर के साथ नहीं जोड़कर, कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़कर व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर थारा अंदर लगन है, थारा अंदर चाह है तो थे खटे भी पहुंच सको, खटे भी जा सको। तो यह खुद की एक चाह पर डिपेंड करे कि थाना आज अपनो कैरियर परस्यू करनो है कि को नहीं करनो। वो करनो है तो फिर थाना अपना परिवार ने क्या कन्विंस करनो है, अपना पति ने क्या कन्विंस करनो, अपना सराउंडिंग ने क्या कन्विंस करनो है। थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी। देखो कभी कोई चीज बहुत इजी वे में भी हो जाओ, कभी लिए थोड़ी मुश्किल भी आवा, थोड़ी अपना ट्राई भी करते रहना पड़ा, करनी भी पड़ा। लेकिन अगर अपना अंदर लगन है और चाह है तो राह मुश्किल को नहीं। तो अपने जिया की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वर्किंग वुमेन होकर आगे बढ़ना इजी है? बिल्कुल है। कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बाकी सब कुछ अचीवेबल है। मैं मेरी लाइफ से यही सीखी हूँ। अपना आप में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनो फायदो किसी ने भी उठाना नहीं देना है। और मैं तो हर औरत ने यही बोलूंगी कि अपनी अंदर की शक्ति ने पहचानना बहुत जरूरी है। और अपना अंदर जो भी हुनर है, सिर्फ ये जरूरी को नहीं कि आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूँ या मैं आज वकील ही हूँ या मैं आज MBA ही हूँ। जो भी हुनर है उन्हें बाहर निकाल कर कुछ न कुछ करके अपने समय को और अपनी जिंदगी को सदुपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप अपना पति की नजर में, अपना बच्चा की नजर में और अपना समाज की नजर में, अपना सास ससुर की सही इज्जत कमा पाऊंगा। अच्छा, वर्किंग प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हुआ है अपने मारवाड़ी समाज में स्पेशली वर्किंग वुमन के रूप में आगे बढ़ने के लिए यो एक सबसे कंसर्न को सब्जेक्ट रखा है, चाहे वो पति हो, चाहे ससुराल का लोग हो या पीर का लोग हो। थाने के लगा यह चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कि? देखो मैं तो आज मेरे इतने साल को कैरियर हो गो। शादी का पहले भी मैं 4-5 साल काम की हूँ। शादी का बाद भी आज माना नहीं करते 7-8 साल हो गया काम करते हुए, 8 साल हो गया। अब इन्हें फॉर्चुनेटली बोलूँ कि क्या बोलूँ, मेरे साथ तो आज तक मैं कभी ईद और सको नहीं गुजरी।
अब यह हो सके कि मेरी बोल्डनेस है जिसकी वजह से मेरे सामने यह चीज, यह परिस्थितियां कभी को नहीं आई कि भाई कि कभी कोई की हिम्मत को नहीं हुई कि कभी कोई आकर मैंने इस तरीका से अप्रोच कर सके या कुछ कर सके। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगी कि अपना इस तरीका की अपनी छवि कुछ इस तरीका की पेश करो कि सामने वाला थाना आकर अप्रोच ही को नहीं कर सके। अपना लूज छोड़ो ही मत। यह बात मानो कि ज्યાં मैं जो कह रही हूँ कि अपना मारवाड़ी समाज में स्पेशली वर्किंग वुमेन्स ने कठे भी भेजने के पीछे में ये एक सबसे बड़ो कंसर्न रखा है। मेरी फैमिली में तो कभी भी कोई नहीं था, न मेरा पीहर में कभी कोई मेरा ज्યાં अब मैं सीए पढ़ती थी तो मेरे लोग का ट्यूशन में भी जनरली और मेजोरिटी बॉयज की ही होती थी। तो अब यहाँ को होता था कि भाई आज लड़की है जान भेजनो है नहीं भेजनो है, लेकिन मेरा फैमिली वाला कभी यहाँ को नहीं बोला कि लड़का है तो ट्यूशन में इतना भेजनो है कि नहीं भेजनो, नहीं जाओगी कि है या भी तो पढ़ेगी आगे बढ़ेगी या भी तो यहाँ करेगी। आज ज्वाइंट स्टडी करता था, थोड़ा लड़का लोग का साथ बैठ कर मैं लोग पढ़ता था, सब कुछ करता था। नहीं, परिवार को थारों पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर परिवार को कॉन्फिडेंस है तो फिर ये सब चीजें इतनी मायने कौन रहा। अच्छा, आपकी लुगाई बहुत कमावे है या खूब मतलब खुद काम भी करे है या बोल के पति में एक तरीका को ईगो हर्ट हुआ है, थारस आगे भी यह चीज है कि प्रॉब्लम? ईगो हर्ट तो अब मेल ईगो है, देखो कभी कभी हो सका थोड़ा बहुत यहाँ लाग जावे कि आप अब बराबर बाहर निकला सब कुछ करा, तो कभी कभी हो सका कोई चीज में खटे हो जाए, आदमी इतना सपोर्ट करे तो थोड़ी बहुत ये सब चीज ने भी आपा ने भी थोड़ा मान कर और भी ना बैलेंस करके ही चलना पड़ा। अब आप मानना तो पड़ेगा ही ना कि हाँ ठीक है, लेकिन वो चीज ने तो तवज्जो देकर और बिना आपा ना एक इश्यू बनाकर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब एक फिर से ब्रेक लेवा, हाँ ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटू सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद को सेगमेंट भूली बिसरी यादें। मेरा सुझाव है मारवाड़ी समुदाय ने कि ठीक है आप व्यापार करो, बिजनेस करो, करनो भी है, आप हिसाब ला गया हो ठीक है, लेकिन कुछ समय समाज का खातिर, कुछ समय देश का खातिर भी निकालो और कुछ जो है सो इस चीज़ ने आगे बढ़ाओ कि मारवाड़ी समुदाय सिर्फ व्यापार में मतलब को नहीं, आ चीज़ की आम धारणा है, बी धारणा में थोड़ा परिवर्तन लाना भी जरूरी है। और बी में जो है सो व्यापार के साथ साथ अपना मारवाड़ी समुदाय का लोग जो भी दूसरा क्रियाकलाप में, साहित्य में, खेलकूद में या और भी विभिन्न क्रियाकलाप में जो लागे रहा है, थारे जहाँ सूचना संचार में आप लोग जहाँ लागे रहा होता है, यहाँ का भी लोग आना समाज आगे बढ़ाने की कोशिश कर सी, तो अपन समाज भी एक किस्म को सिर्फ व्यापार ही को नहीं और भी तरफ आप हाँ इस चीज़ रो एक ठू ध्यानो चीज़ है, बी तरफ अपन समुदाय को ध्यान में थोड़ो कम देख रही हूँ। और दूसरों कि अपन समाज में हर वर्ग का लोग है, धनिक भी है गरीब भी है, लेकिन अपन समुदाय में बरचोस जी को मैं देखियो कि गरीब जी का मारवाड़ी है, बारो समाज में कोई बरचोस कोई बारी सुनवाई को नहीं, लोग अपन समुदाय में लोग पीछा ने थोड़ा ज़्यादा महत्व देवा या पावर ने महत्व देवा। मैं एक जहाँ बताऊँ कि छोटो किसान परिवार से हूँ या किसान कृषि पेशा आयो, आर्थिक रूप से मैं विपन्न हो, मैंने कोई भी को नहीं पहचान की हो, लेकिन आज मैं एक पावर में पूछो तो मैंने पहचान की। वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रानी बंग जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जी थे खुद कमाओ हो, इसलिए लाइफ के प्रति एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहा है, उनके चलते अपना आप में एक अहम समझ लो या एक घमंड समझ लो या डोमिनेटिंग टेंडेंसी समझ लो, बा कितिक फील हुआ है, कितिक आवा है? बिल्कुल भी नहीं। इन्हें आप अहम भी कौन बोल सका, इन्हें डोमिनेटिंग भी कौन बोल सका, इन्हें कॉन्फिडेंस बोल सका है ना, इन्हें लाइफ के प्रति पॉजिटिव टेंडेंसी थे बोल सको। पहली जो चीज के लिए था नहीं अलग तो करूं या ना करूं, अब यहाँ लगा कि नहीं करूं ना, क्यों कौन करूं, तो इन्हें अहम को नहीं बोल सको। पहली कोई चीज की चाहते मन में दबा कर रह जाता, बा अब से अब करने की थारा अंदर खुद के अंदर हिम्मत है तो ठीक है, थे उन्हें करने का अब थे कैपेबल हो, थान थे अपना आप ना खुद भी बिल का लायक बनाया हो, तो क्यों को नहीं करोगा। तो इन्हें घमंड को नहीं बोलो जा सके, थे आपके खुद की मेहनत से भी जगह पहुंचा हो कि आज ये कर सको,
तो बिना घमंड तो आपको नहीं बोल सका। आपको कहना है कि आत्मविश्वास बढ़ो है ना। आप थे खुद लायक बनाओ हो, तो फिर खुद करके भी थे नहीं करा तो वो उतनो करने को फायदो ही किए हो। अच्छा, अपनी जो पुरानी परंपरा है कि लुगाया घर को काम संभालेगी, आदमी बाहर को काम संभालेगा, तो यह परंपरा के गलत है? नहीं, देखो पहले पुरानी परंपरा में तो क्या था कि घर में उतनो काम होया करतो था। अब आज का कंटेक्स्ट में देखोगा तो घर में क्या काम है, कितो काम है। घर का ज्यादातर काम तो थे देखो मशीना करे, काम वाली बाया करे। जनरली आपनो काम एक घर में भी ऊपर से देखा देखी वालों काम ज्यादा रह गयो कि देख कर बस मैनेज कर देनो है, बितनो रह गयो, बटा तक सीमित है। बाकी टाइम तो वेस्ट ही है। वेस्ट के आप अठीना बठीना गप लगा कर बिता देवा, फोन पर बिता देवा, टीवी देख कर बिता देवा, है ना। वो वालों पहली का जिया कि जो आटो भी घर में पीसता था, यो भी घर में ही करता था, तो वो जितना काम तो रहे ही को नहीं। इसीलिए तो आज औरतें भी बाहर निकलना शुरू होगी, आज औरतें भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि घर में बैठकर क्या करेगी? घर में बैठेगी तो टीवी देखकर बेकार ही होगा, टाइम खराब बेकार जाओगी, बल्कि दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। एक चीज है जी अभी थे बोलिया कि औरतें भी पढ़ रही है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। आप अभी पिछले कुछ साल में अगर आप देखांगा तो जितनो एजुकेशन बढ़तो जा रही है या एजुकेटेड महिला होती जा रही है, उतनो ही अपने समाज में आप बहुत कम सुनता, लेकिन अब ज्यादा सुना डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। अहमद हने के लगा महिला की कितनी गलती है और पुरुष की तरफ से कितनी गलती फील करो? देखो पहले के जमाना में यह बात तो शुरू से ही औरतें न समझाती, मैंने घर में जब लड़की पैदा हुआ तब से भी न बोल एक तरह से भी न कन्विंस करना शुरू कर दिया जावे कि ससुराल ही तेरो घर है, तना दूसरा घर जानो है, तना अगला घर जानो है, वो ही तेरो घर है ना। तो पहले के टाइम में जब भी के पास कोई दूसरो कुछ को नहीं होतो तो बिना ये पता तो मैं अगर ब्याह का आगे तो मेरी अर्थी उरस ही उठेगी। तो बात चाहे अगर मर रही होती, कुछ भी कर रही होती, बिके ऊपर कितनो भी अत्याचार हो रहा हो तो पर बिना बैठा ही अपनी जिंदगी बितानी थी। पर चूंकि आज लड़की खुद पढ़ लिख कर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज अगर कोई भी कोई शोषण करे तो भी के पास रास्ता खुला है। अगर बिना पियर वाला नहीं भी अपनावे तो भी के पास खुद का अपना रास्ता खुला है कि वह आपको जीविकापोर्जन कर सके, भी के पास आपकी जीविका का साधन है। तो आज वो लेवल तक एक तरह से जिन्हें बोला सहन को नहीं करे, जी लेवल पर पहली सहन करती थी। तो अब इन्हें थे क्या बोलोगा कि एक अपना ऊपर अत्याचार नहीं सहन करनो, तो ये तो एक अच्छी बात है ना। लेकिन हाँ यह भी है कि हर चीज का दुष्परिणाम भी हुआ है। तो मैं यह को नहीं बोलूं कि हर 100% केसेस में आदमी ही गलत हुआ, हो सका 10% केसेस में औरता की भी गलती हुआ, क्योंकि हर सिक्का का दो पहलू हुआ। हर समय मैंने अपवाद भी हर केसेस में हर चीज में अपवाद भी हुआ। तो 100% ही आदमी की गलती होगी। आप यहाँ पर बोल कर कौन सा चाल सका, 100 में से हो सका 10 केस में 5 केस में औरता भी गलत हो सका। तो बात तो लेकिन ये स्मूथ फैमिली रनिंग जो थी बिना आप स्मूथ कौन बोल सका। या एक है कि एक आदमी दब कर चल रो है, लोग ना पत्तो कौन चाल रो, तो बिना आपा ना देखना में लाग रो कि स्मूथ है, पर जो घुट रो अंदर वो कितो घुट रो है वो लोग ना कौन दिख रहा। तो इनको मतलब आप यो कहना चाहो कि पहले आपने बाहर न से दिखतो कि स्मूथ रनिंग है, बट एक्चुअल में बाहर ना आती कौन थी, घुटन बाहर को नहीं आती थी। आज वह घुटन बाहर आवे। आज लड़कियां खुल कर बोला कि मैंने यहाँ परेशानी है, मेरे यहाँ हो रहा है, मेरे यो शोषण हो रहा है, मेरे घर के अंदर ही मना यहाँ लोग छेड़ रहा है। तो बस चीजें बाहर ना आ रही है जो पहले आप आना कौन देता था। अच्छा, अपने मारवाड़ी समाज की सोच में कहीं को परिवर्तन होना चाहिए थाना लागे है एज ए वर्किंग वुमन? मारवाड़ी समाज की सोच में मैं बोलूं अपन कई परिवर्तन की जरूरत है। एक तो जो अपन लड़कियां ने शुरू से यह बोला कि ससुराल ही तेरो घर है, बात तो मैं बोलूं सोच एकदम परिवर्तित कर देनी चाहिए। लड़कियां में भी यह चीज जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरो पियर भी मेरो घर है, बिना कहीं पर भी यो नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने ससुराल में कोई दिक्कत हुआ तो मैं उल्टा पाऊं आपका पियर को नहीं आ सकूं बिका मन में। और बिना भी लड़का के जिया इक्वली पढ़ाई लिखाई सब चीज को अधिकार मिलना चाहिए। और जिया आज से शुरू में मैंने एक पूछा था तो खर्चा की बात, तो बिक्की जिया अगर कोई फैमिली वो तरीका से या उतनी समर्थ नहीं है तो बाहरी आडंबर या दिखावा के हिसाब से उसकी शादी में उतना खर्चा करने के लिए संचय करने की बजाय उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी अपब्रिंगिंग पर खर्चा करके उन्हें अपना कॉन्फिडेंट बनाकर एक माने व्यक्ति के रूप में खड़ो करना चाहिए, ताकि अगर उसके साथ जिंदगी में कभी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ आवा भी तो वह खुद अपनी परेशानियां से लड़ने के लिए तैयार रहे।
बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा, बा कोई का मुंह की तरफ नहीं देखा। तो एक दुनिया ने दिखाने के लिए तो आप आज धन जोड़ जोड़ कर रखा कि बेटी का ब्याह मैं इतो लगावांगा, यहाँ करांगा, भैया करांगा, पर जी बेटी को ब्याह कर रहा भी बेटी ने तो भी लायक बनाओ कम से कम, बिना तो इतनी एजुकेशन दो, बिना तो इतना कॉन्फिडेंस दो कि आज अगर कोई संसार में दुनिया में भी के साथ कुछ भी हुआ है तो बीमा ब्याह लड़ने की ताकत तो हुआ। जाते जाते स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड फीमेल्स क्या कहना चाहो? मैं तो यही बोलूं कि हर लड़की में, मैं सोचूं औरता में विशेषकर, मल्टीटास्क की बहुत बड़ी क्वालिटी है। आदमी आज घर बाहर सब कुछ कौन संभाल सके, पर औरता में ये हुआ कि वो आपका घर भी, ऑफिस भी, बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से इजीली स्मूथ वे में अगर चाहो तो सब कुछ संभाल सके। तो मैं यही बोलूंगी मेरी हर माने फ्रेंड्स या हर वुमेन, हर महिला साथी से सबसे यही मेरी गुजारिश है कि अपने अंदर का टैलेंट ना पहचानो, बिना बाहर लेकर आओ। समय जिंदगी एक बार मिली है, उसको सदुपयोग करना सीखना चाहिए, बिना सदुपयोग करना चाहिए कभी भी। इट्स नेवर टू लेट। आप ये कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। और आगे की आपकी लाइफ चाहे प्रोफेशनल हो या फैमिली बहुत सफल रहे, यह कामना करो। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट रानी बंग जी से, और आप लोग इन्हें की बातचीत सुनिया, इन पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए वैशाख 11 गते, अप्सन बी फागुन 7 गते, अप्सन सी ज्येष्ठ 15 गते र अप्सन डी पौष 1 गते। यसको सही उत्तर हो दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 13 33 51 93, 98 41 49 28 62, 98 46 41 55 70, 98 18 80 87 72, 98 17 15 0 929, 98 41 40 62 80, 98 13 66 23 08। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अप्सन बी लेखनाथ पौडेल, अप्सन सी भानुभक्त आचार्य, अप्सन डी सिद्धिचरण श्रेष्ठ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर एपिसोड देखना हो है तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।